So gentlemen, we are going to discuss today on have to और has to। आज हम लोग बात किसकी करेंगे? हम लोग बात have to की करेंगे और has to की करेंगे। क्लियर? have to और has to मीन्स ना है या ना पड़ता है। have to का मतलब ना है या ना पड़ता है। इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन। इसको हम लोग कम्युनिकेशन भी में यूज करते हैं और हम लोग कॉम्पिटिशन में भी यूज करते हैं। क्लियर? बात यहाँ पे उठती है कि have क्या है? व्हाट इज have और has? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हैव और हैज ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैव और हैज ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ हैव हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो हैव है। यानी कि जब हैव वर्ब का काम करता है तो इट टेक्स व्हाट? इट टेक्स नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जब वर्ब हैव हमारा वर्ब का काम करता है तो क्या लेता है? या तो एन लेता है, नहीं तो पी लेता है। एन का मतलब नाउन और पी का मतलब प्रोनाउन। और व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन? नाउन और प्रोनाउन की फंक्शनैलिटी क्या है? या तो सब्जेक्ट बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर? या तो सब्जेक्ट बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। और वर्ब के बाद बेटा क्या आता है? तो आंसर कम। वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के पहले क्या आता है? तो आंसर मिलता है वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। डिड यू अंडरस्टैंड? वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि P इजकल टू और P इज ट्रीटेड एज प्रेपोजिशन। हम P मीन्स प्रेपोजिशन की बात करते हैं और P क्या लेता है? या तो N लेता है, नहीं तो P लेता है। P मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? प्रेपोजिशन की। और प्रेपोजिशन क्या लेता है? या तो N लेता है, नहीं तो P लेता है। N का मतलब नाउन और P का मतलब प्रोनाउन। डिड यू अंडरस्टैंड? और हमारा वर्ब भी क्या लेता है? सो आंसर कम्स वर्ब ऑल्सो टेक्स आइदर नाउन और प्रोनाउन। वर्ब भी हमारा क्या लेता है? या तो N लेता है, नहीं तो P लेता है। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ गए कि N का मतलब नाउन होता है और P का मतलब प्रोनाउन होता है। P मीन्स वी टॉक अबाउट, वी जस्ट यूज P एज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को हम P बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में और नाउन को हम लोग N बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग ऑन थ्रू? समझ में आ रही बातें? तो ये तो क्लियर हो गया कि यानी कि वर्ब, अगर इसको मैं वर्ब की ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अगर वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके बाद आने वाला कौन होगा? या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। और नाउन और प्रोनाउन इज हैविंग बिहेवियर ऑफ आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन की बिहेवियर क्या होती है? नाउन की फंक्शनैलिटी क्या होती है? या तो सब्जेक्ट, नहीं तो ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कहा कि राम, सिंपली कुछ मत करो, यहाँ राम लगा दो। तो हैव क्या हमारा बेस फॉर्म है और वर्ब के फॉर्म बदलते हैं। वर्ब के क्या बदलते हैं? फॉर्म बदलते हैं। वर्ब के फॉर्म कितने में जाते हैं? तो 5 में जाते हैं। अब मैं थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अगर डेप्थ में जाता हूँ तो वर्ब के जनरली 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन उस हम बेस फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? एस या एस लगाते हैं। और बेसिक फॉर्म में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। इसको हम वर्ब के फॉर्म की तरह, इसको वर्ब की फॉर्म हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर? इसको यानी बेस फॉर्म को सिंगुलर बनाया, यानी कि ये प्लूरल की बात करेगा और ये किसकी बात करेगा? सिंगुलर की। क्लियर? और आईएनजी जो है इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। और आपको बताया भी हूँ कि आईएनजी की फंक्शनैलिटी 3 होती है, याद किए ना? आईएनजी की फंक्शनैलिटी कितनी होती है? 3 होती है। थोड़ा सा डिटेल में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। आईएनजी की फंक्शनैलिटी 3 होती है। क्या होती है? आईएनजी, अगर किसी वर्ब में हम आईएनजी लगाएं, वर्ब प्लस आईएनजी, मैंने क्या कहा? व्हाट आई सेड कि जो आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब का फॉर्म नहीं है। क्लियर? वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं, बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो एस और एस लगा हुआ होता है वो क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है।
क्लियर? एस और एस लगा हुआ क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। और आईएनजी जो फॉर्म होता है कंटिन्यूटी का फॉर्म होता है। जस्ट एज मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मैं क्या हूँ? प्लूरल हूँ। मैं क्या हूँ? प्लूरल हूँ। लेकिन उसके पास पैसे हैं तो क्या बोलते हो? ही हैज मनी। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? ही हैज मनी। उसके पास ज्ञान है, ही हैज नॉलेज। मैंने हैज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ही क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होती है। बातें याद करना। क्या मैंने कहा? प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? वर्ब के बाद भी आने वाला शब्द क्या होता है? और नाउन और प्रोनाउन की फंक्शनैलिटी क्या होता है? या तो सब्जेक्ट बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बातें? वहाँ पे मैंने अब सब्जेक्ट की बातें करनी शुरू कर दी, मैंने वर्ब की फॉर्मेशन की बातें करनी शुरू कर दी। तो मैंने हैव को 5 फॉर्म में ले गया। उसको फॉर्म नहीं कहा, मैंने 3 ही फॉर्म कहा। 2 ऐसे हैं, एक सिंगुलर बनने बेस फॉर्म में हम, अब देखो बी का फॉर्म ईज हो जाता है। बी हमारा पहला फॉर्म है और वो 5वां यानी कि बी में हम एस लगा दिए तो ईज बन गया। ठीक है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दैट। और मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखो, अगर आईएनजी आया, आईएनजी तो तीनों कंडीशन में आएगा, लेकिन कहाँ ये कंटिन्यूटी दिखाएगा, कहाँ ये टेंस की बातें करेगा, कहाँ ये सब्जेक्ट की बातें करेगा, और कहाँ ये नाउन की बातें करेगा। यानी कि जो जेरेंट फॉर्म है वो नाउन है, और नाउन की फंक्शनैलिटी क्या है? या तो सब्जेक्ट बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। और एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ क्या? बिकॉज ऑफ नाउन। नाउन अगर एडजेक्टिव के बाद, नाउन के बाद अगर, सॉरी, नाउन अगर हमारा क्या बनता है बेटा? नाउन क्या बनता है? सॉरी, हमारा for your kind information, adjective has functionality to become subject or object because of noun। यानी कि जब वो adjective noun के साथ आ जाता है तो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर मैं पूछूं कि अच्छा अच्छा होता है तो गुड इज गुड हो सकता है, बोलने में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ग्रामेटिकल ब्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर नहीं हो सकता, सुंदरता सुंदरता नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो कहा कि एक सुंदर लड़की आ रही है, तो कौन आ रही है बेटा? एक सुंदर लड़की आ रही है, ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग। अब यहाँ पे भी तो क्या लिखा मैंने? अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग। आप किसकी बातें कर रहे हो? लड़की तो है, लेकिन कैसी है वो? सुंदर है। यहाँ पे मैंने कमिंग लगाया, यानी कि वर्ब में क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। जब आईएनजी लगाया तो ये क्या बन गया? एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाया। क्या दिखाया? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। लेकिन मैंने इसको हटा दिया। क्लियर? हमने कहा आना अच्छा है, कमिंग इज गुड। बेटा समझने की कोशिश करना। अब इससे क्या, इससे क्वेश्चन पूछा, जो आंसर वर्ड से जो आंसर मिलता है वो क्या हो जाता है हमारा? हु से या वर्ड से आंसर जो मिलता है वो क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। हमने कहा एक सेंटेंस, राम इज कमिंग, हु इज कमिंग? राम इज कमिंग। समझ में आ रहा है? तो राम हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे ये क्या है? कमिंग। आना अच्छा है तो क्या लिखा? कमिंग इज गुड। आर यू गेटिंग? तो क्या अच्छा है? आना। क्या अच्छा है? आना। तो हम किसकी बात है? क्या अच्छा है? जो आंसर मिला हो क्या? हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किसका काम करता है? कौन काम करता है सब्जेक्ट का? या तो एन, नहीं तो पी। एन का मतलब हम नाउन की बातें करते हैं, पी का मतलब प्रोनाउन के। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या कमिंग किसी व्यक्ति का नाम है? नाउन है। नाउन क्या होता है? नेमिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन्स वट एवर नेम्स आर इन द वर्ल्ड, ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। यानी दुनिया में जितना भी नाम है उसको क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। तो आना तो नाम तो नहीं है ना। आना तो इसलिए इसको जब भी वर्ब में आईएनजी लगे, ध्यान से देखना, जब भी वर्ब में आईएनजी लगे और वो किसका काम करे? सब्जेक्ट का काम करे,
या ऑब्जेक्ट का काम करे तो क्या बन जाता है बेटा, नाउन बन जाता है। क्या सिंपली हम लिख सकते हैं ऐसे कि whenever verb it joins ing it becomes noun and it has functionality to become subject और object। यानी कि verb में जब हमने ing लगाया उसकी ट्रीटमेंट कैसे दी, सब्जेक्ट की दी या ऑब्जेक्ट की दी, तो क्या बन गया हमारा, नाउन बन गया। और इसको ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है, जेरेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेरेंड। दो फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गया हमने। एक तो सॉरी आई एम कमिंग, मैंने लिखा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। यहां पे कमिंग क्या है, हमारा एक्शन है। कमिंग इज गुड, यहाँ पे क्या है, वर्बियल नाउन है। यानी कि वर्ब से जब हम नाउन बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, वर्बियल नाउन कहा जाता है। क्लियर, वर्बियल नाउन यानी कि वर्ब से हम नाउन का। और देखो एक बात और ध्यान रखना कि जब वर्ब में हम सफिक्स लगाते हैं तो नाउन बन जाता है। सुनना ध्यान से, वर्ब में सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स का मतलब किसी भी वर्ड के साथ यानी वर्ब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ते हैं तो उसको सफिक्स कहा जाता है, और उसके पहले जोड़ते हैं उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स का मतलब पहले जोड़ना, सफिक्स का मतलब उस शब्द के बाद जोड़ना। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो मैंने क्या कहा कि अगर वर्ब में हम सफिक्स लगाते हैं तो नाउन बन जाता है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। और सेटिस्फाई में हमने टीआर लगा दिया तो क्या बना, सेटिस्फैक्शन। अब इसको यूज करो, मैं तुमसे सेटिस्फाई हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यू आर सेटिस्फाइंग मी, यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है। और मैंने कहा सेटिस्फैक्शन इज अ ग्रेट प्लेजर। पूछो इसे क्या ग्रेट प्लेजर है, तो आंसर क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन। क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन बेटा क्या हुआ, नाउन हो गया, क्योंकि नाउन की फंक्शनैलिटी क्या है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। एक बात और भी मैंने बताया था कि जो वर्ब के पहले आता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। वर्ब के बाद जो आ जाता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और सब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। क्लियर, इज इट क्लियर, हैव यू एनी डाउट, कोई डाउट है? तो दो बातें हो गई, एक तो यहाँ पे वर्ब में कंटिन्यूटी आते हैं तो टेंस की डेवलपमेंट होती है। मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग, मैं आ रहा था तो आई वॉज कमिंग। क्लियर, और मैं आता रहूंगा, आई विल बी कमिंग। उसको लेटर ऑन मैं बात करूंगा कि उसको हम टेंस फ्यूचर की बातें हम नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर हमारा सेंस है, मॉडल है। दो बातें क्या क्लियर हुआ कि अगर उस वर्ब में आईएनजी लगा और किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया, तो नाउन बन गया। ग्रामर की भाषा में उसको क्या कहा गया, जेरेंड कहा गया। और जब वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया तो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाई। क्लियर, लेकिन जब यही आईएनजी किसी नाउन के पहले आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियर आई एम गोइंग टू राइट, इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तुम पूछोगे कि सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, दिमाग में आया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। यहाँ पे तो आपने वर्ब में आईएनजी लगाया, कंटिन्यूटी को दिखाया, लेकिन यहाँ पे आपने वर्ब में आईएनजी लगाया और उसको किसकी तरह काम लिया, किसकी तरह बिहेवियर, नाउन के लिया। क्लियर, कोई डाउट, हैव यू एनी डाउट, समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन अगर यही आईएनजी किसी नाउन के पहले आ जाता है, सॉरी किसी नाउन के बाद आता है, तो ये क्या बन जाता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब भी किसी भी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कोई शब्द हम ऐड करते हैं, या तो क्वांटिटी के सेंस में या तो क्वालिटी के सेंस में, वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ध्यान से सुनना, हमने कहा राम, तो राम तो नाम है। हमने कहा हैंडसम राम, तो राम की क्वालिटी क्या है, हैंडसम। क्लियर, हैंडसम राम इज कमिंग, हैंडसम राम इज कमिंग।
यानी सुंदर राम आ रहा है। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ रही बातें? तो अब देखो, अगर मैं हैंडसम इज कमिंग बोलने के लिए गलत बोल सकते, लेकिन ग्रामेटिकल गलत है। अगर यहाँ पे हैंडसम सब्जेक्ट का काम किया तो किसके कारण काम किया? एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम किया तो किसके कारण? उस राम के कारण काम किया। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ रहा है? हमने कहा मेनी पेन्स आर देयर, तो पेन को क्वांटिटी में दिखा रहे हैं, क्वांटिटी में दिखा रहा है। पेन तो नाउन है, उसकी क्वांटिटी क्या है? मेनी। तो मेनी पेन्स आर देयर। समझ में आ गई बातें? मेनी पेन्स आर देयर। तो यहाँ पे पेन भी तो सब्जेक्ट का काम करेगा, मेनी भी सब्जेक्ट है, न्यूमरल एडजेक्टिव भी हमारा दोनों काम करते हैं। इसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है और इसको डिटर्मिनस भी कहा जाता है, यानी कि जो पहले नंबर में आता है उसको डिटर्मिनस कहा जाता है। तो मैं एक चैप्टर डिटर्मिनस का डिस्कस करूंगा दैट मोमेंट। In that class I will just clear all the doubt and all the concept spatially clear। अब वहाँ पे इतना डेप्थ हमें नहीं जाना, क्लियर? तो मैंने ये बताया ना कि एडजेक्टिव भी काम करता है किसका? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि उसके साथ नाउन की क्वांटिटी दिखाई जाती है, नहीं तो क्वालिटी दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? क्वांटिटी। और एडजेक्टिव की एक ही बिहेवियर होता है, क्या दिखाना? या तो क्वांटिटी दिखाना या क्वालिटी दिखाना, क्लियर? और आपको मालूम होना चाहिए, मैं अगर बोलूं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं तो मैं दो ही प्रकार की बातें करूंगा, या तो क्वांटिटी दिखाने वाले नाउन का शब्द एडजेक्टिव होता है, या क्वालिटी दिखाने वाले नाउन या प्रोनाउन का शब्द एडजेक्टिव होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट? नो डाउट। अब यहाँ पे बातें आ गई कि अगर ये आईएनजी आएगा, पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है बेटा? आईएनजी होता है। और वो आईएनजी किस में आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आईएनजी आएगा उसमें भी। लेकिन ये हमने कहा ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। थोड़ा देर पहले मैंने एक बात कही, क्या मैंने कहा? जब वर्ब में हम सफिक्स लगाते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ध्यान से सुनना, वर्ब में हम ऐड करते हैं सफिक्स, यानी कुछ ऐड करते हैं, शब्द का ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन। और नाउन की बिहेवियर क्या है? या तो सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट। हैव एनी डाउट? कोई डाउट है? अब मैंने कहा सेटिस्फाई, तो सेटिस्फैक्शन बनाया। डेवलप, डेवलपमेंट बनाया। डेवलप का मतलब बेटा क्या होता है? विकास करना। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास, नाम बना। हमने कहा कंपेयर, कंपेयर से बेटा क्या बनाऊंगा? कंपैरिजन। एक्सपैंड, फैलाना, एक्सपेंशन। टीच, पढ़ाना। टीच से मैंने क्या बनाया? टीचर। डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद मैं अगर बातें करूं तो बहुत सारे एडजेक्टिव भी नाउन बिहेवियर देते हैं, किसमें? उसमें भी सफिक्स लगा दिया जाता है। समझ गए ना सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है? जब वर्ब के साथ सफिक्स जुड़ता है तो क्या बन जाता है? नाउन। और नाउन बनकर क्या काम करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो पॉपुलेट, पॉपुलेट का मतलब क्या होता है? जनसंख्या बढ़ाना। इन चाइना इज पॉपुलेटिंग पॉपुलेशन, चाइना इज पॉपुलेटिंग पॉपुलेशन। चाइना क्या कर रहा है? पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। तो कौन? मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें? अगर उससे व्हाट या हु से क्वेश्चन करोगे, जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन बढ़ा रहा है? चाइना बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? चाइना बढ़ा रहा है। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ गई? अब मैंने कहा ग्रोइंग पॉपुलेशन इज हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। एक लाइन में लिख सकता हूं, यहाँ पे बातें बहुत सारी हो रही हैं, ठीक है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। मैंने क्या कहा? वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। अब इस पॉपुलेशन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ग्रोइंग। इसको क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें क्या लगा है? आईएनजी। और ये भी नाउन है। अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन भी देगा,
अगर इसको अलग किया जाए तो जेरंड फॉर्म भी होगा, अगर इसको नाउन के साथ लगा दिया गया तो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। और एडजेक्टिव मैं क्या कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव बन जाता है और एडजेक्टिव बिहेवियर देता है। मैंने उड़ते हुए चिड़ियों को देखा, आई सॉ फ्लाइंग बर्ड। क्या देखा तुमने? उड़ते हुए चिड़ियों को। बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। स्पोकन वर्ड कैन नेवर बी टेकन बैक। समझ में आई बातें? तो स्पोकन वर्ड कैन नेवर बी टेकन बैक, बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। यहाँ पे देखो एक बात, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, वीडियो में तो आ जाएगी। क्लियर? चलें, समझना है। अब पीडीएफ बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। बट शेड मैंने क्या कहा? 3 अब बातें किया मैंने। क्या बातें किया? आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट बना तो क्या हुआ? नाउन हुआ। आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन हुआ तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना भैया, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस उसमें क्या लिखा? आईएनजी फॉर्म लग गया तो क्या दिखा दिया? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखा दिया, यानी कि टेंस को दिखाया। समझ में आई बातें? अब पूरे इतने डिस्कशन का एक ही हमारा समरी है कि अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करेगा तो नाउन बनेगा, उसको ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है? जेरंड। अगर आईएनजी फॉर्म नाउन के बाद पहले आएगा उसको क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव। और इसको क्या कहा जाएगा ग्रामर की भाषा में? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहा जाएगा बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? और ये तो मैंने बोल दिया कि इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ हैपनिंग। ये क्या दिखाता है? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाता है, कंटिन्यूटी ऑफ हैपनिंग दिखाता है और कंटिन्यूटी ऑफ पोजीशन भी दिखाता है। अब फिर टेंस की बातें करेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। जल्दी लिखें, जस्ट राइट डाउन राइट नाउ। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे एक बात और भी लिख सकता हूँ, कंटिन्यूटी ऑफ पोजीशन भी दिखाता है और कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट इज इट, कंटिन्यूटी ऑफ हैपनिंग भी दिखाता है। अब हैपनिंग क्या है बेटा? जैसे बारिश हो रही है तो बारिश एक्शन हम करते हैं क्या? बारिश तो हम कराते नहीं है ना, हम तो एक्टर नहीं है बारिश कराने वाले। तो ये क्या है? बारिश का होना क्या है? बारिश का होना क्या है? हैपनिंग है। बारिश का होना क्या है? हैपनिंग है। आई एम हैविंग मनी, मैं पैसा ले रहा हूँ। आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? पॉजिट कर रहा हूँ। क्लियर? और तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, ये क्या है? हमारा एक्शन है। concept is clear here? चलो, there is no need to write, you can write. Clear? So now बातें तो इतनी हो गई हमारी, लेकिन अभी हम मेन मुद्दा पे नहीं पहुंचे हैं। मेन मुद्दा हमारी किसकी है? हैव की। अब देखना, एक लाइन में मैं क्लियर करूंगा कि अगर हैव और हैज, क्लियर, ऑब्जेक्ट को लिया, कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि ऑब्जेक्ट के पहले आने वाला क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये क्या बन गया? वर्ब बन गया। क्लियर? एक बात और देखना, अगर हैव और हैज के बाद वर्ब फिर आया, ये वर्ब फिर क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। क्लियर? तो इसको, इस वर्ब को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसको क्या कहा गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। क्लियर?
और जब भी हमारा हैव और हैज ऑब्जेक्ट प्लस V3 लिया तो उसको क्या कहा गया? कॉजेटिव वर्ब। क्या कहा गया? कॉजेटिव। इसकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। बातें हम लोग किसकी कर रहे हैं? इस वर्ब की। क्लियर? बातें किसकी कर रहे हैं? हैव और हैज की। जब एक वर्ब दूसरे वर्ब को जोड़ता है बेटा, तो वो टू से जोड़ता है, नहीं तो फॉर से जोड़ता है। ध्यान सुनना, एक वर्ब जब दूसरे वर्ब को जोड़ता है तो या तो टू से जोड़ता है, नहीं तो फॉर से जोड़ता है। और फॉर जेरंड फॉर्म यानी आईएनजी लेता है, और टू इन्फिनेटिव फॉर्म यानी V1 लेता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये लिख लिया आपने, बहुत बातें हैं इसमें। अब एक बात और देखो ना, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। आपके पास है क्या? क्या रखे हो भैया? क्या रखे हो? पैसा। क्या रखते हो? पैसा। ठीक है, मैं गया हूं, आई हैव गॉन। आपने क्या किया? काम को पूरा दिखा दिया, ए कंप्लीटमेंट ऑफ एक्शन। और मैंने कहा वह इस काम को करवाता है, he has this work done। ये आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, he has this work done, do नहीं होगा, done होगा। क्लियर? तो देखो मैंने एक फ्रेम बना दिया, कंस्ट्रक्शन बना दिया। आप देख रहे हो ना, हैव और हैज के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्क का क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या ले रहा है? थर्ड फॉर्म। ये क्या बना? पॉजिटिव वर्ब। हैव हैज के बाद क्या लिया? V3। ये क्या बना? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? और हैव हैज के बाद क्या लिया? ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया हमारा? वर्ब। क्लियर? अब मैं चाय पी रहा हूँ तो क्या बोलते हो? आई एम हैविंग टी। मैं चाय पीता हूँ, आई हैव टी। मैंने चाय पिया है। अब फिर कंफ्यूज हो जाओगे, देखना, मैंने चाय पिया है, आई हैव हैड टी। कंफ्यूजन आ गई आपके पास? आ गई ना कि सर ये हैड क्यों आया? ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान दो। ये हैव क्या हमारा? नहीं, हैव के बाद, हैज के बाद हैड। देखो पहले हैव का फॉर्म हम देख रहे हैं। हैव का मतलब फर्स्ट बेस फॉर्म। हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड। हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड ही होगा। हैव का फोर्थ फॉर्म यानी कि उसमें हैव में बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? हैविंग। और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? हैज। हो जाएगा ना? आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ रही बातें? ये क्या हो जाएगा हमारा? अब मैंने तुमसे पूछा, एक और ध्यान दो, मैंने चाय पिया है। टेक का मतलब भी क्या होता है? पीना होता है। सिप का मतलब है मैंने खाना खा लिया है। आई हैव टेकन माई फूड। आई हैव टेकन माई फूड। और यहाँ पे देखना, थोड़ी सी बातें ध्यान देना कि हैव का मतलब लेना भी होता है, हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव का मतलब रखना भी होता है। ध्यान से सुनना, हैव का मतलब रखना भी होता है, हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव का मतलब पीना भी होता है, लेना मीन्स पीना। और हैव का मतलब whenever you go to railway station you listen announcement over there, may I have your attention please। जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे सुनते हो, क्या सुनते हो? अनाउंसमेंट, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको नॉर्मल वर्ब में बातें करूँ तो क्या लगा दूँगा? मैंने चाय पिया है, आई हैव टेकन टी। ये टेक का तीसरा फॉर्म क्या है? टेकन है। और हैव का भी तीसरा फॉर्म क्या है? हैड है। तो यहाँ पे पीने के सेंस में, किस सेंस में आ रहा है बेटा? पीने के सेंस। समझ में आया? तो ये क्या है हमारा? वर्ब है। और पीने का इंग्लिश क्या हुआ? हैव हुआ। थर्ड फॉर्म में गया तो क्या हुआ? हैड हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बातें? आ गई? समझ गया? ओके। अब तुम बना सकते हो, समझ सकते हो ना कि मैं चाय पीता हूँ, आई हैव टी। आई हैव टी का मतलब मैं चाय पीता हूँ। मैं तुम्हारा पेन लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव योर पेन। या क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? कुड आई हैव योर पेन प्लीज़? कुड आई हैव योर पेन प्लीज़? क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? हैव का मतलब बेटा क्या हुआ? लेना।
और देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बी और हैव में क्या अंतर होता है। जो हैव लेता है ना ऑब्जेक्ट, वो कैसा होता है तो दिमाग में बैठा लो, नॉन लिविंग, यानी कोई चीज की बातें करता है। किसकी बातें करता है? किसी चीज की बातें करता है, थिंग की बातें करता है। और बी जब होना होता है ना, तो बी किसकी बातें करता है? किसी पर्सन की बातें करता है। किसकी बातें करता है? पर्सन की। समझ में आ रही बातें? मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, आई मे बी अ डॉक्टर। क्या हैव लगाओगे? क्या वहाँ हैव लगाओगे? आई मे हैव डॉक्टर, कैन इट बी राइट? नहीं, आई मे बी अ डॉक्टर। मैं टीचर हो सकता हूँ, आई मे बी अ टीचर। और मेरे पास पैसे हो सकते हैं, आई कैन हैव मनी। मेरे पास ज्ञान हो सकता है, आई कैन हैव नॉलेज। मेरे पास हर चीज हो सकता है, आई कैन हैव एवरीथिंग। समझ में आ गई बातें? अब ये कहीं भी लगा सकते हो। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। तुम्हारे पास शायद ज्ञान होना चाहिए, यू माइट हैव नॉलेज। क्लियर? या हो सकता है। आर यू गेटिंग ऑन टू? डिड यू अंडरस्टैंड? मुझे डॉक्टर होना चाहिए, आई शुड बी अ डॉक्टर। आई शुड बी अ डॉक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो बी क्या किसको दिखाता है? किसी चीज को। और सॉरी, हैव किसको दिखाता है? किसी चीज को। और बी किसको दिखाता है? पर्सन। डिड यू अंडरस्टैंड? किसी ने पूछा मैं हो सकता हूँ, यू मे बी आई, और आई मे बी यू। क्या आई मे हैव यू हो सकता है? नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? मैं हो सकता हूँ और तुम हो सकते हो, तो क्या लगाएंगे? मैं कौन होता है? पर्सन होता है। तो क्या होगा? आई मे बी यू और यू मे बी आई। डिड यू अंडरस्टैंड? बातें बहुत सारी है, ज़्यादा फास्ट नोट करना है करो, वीडियो से कर लेना, ठीक है? टाइम नहीं है क्योंकि बातें बहुत सारी है। अब देखो अगर मैं इसकी डिस्कस करूं तो बहुत लंबा चैप्टर है ये। हैव क्या? हमारा वर्ब है, और एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? टू लगाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है हैव टू और हैज टू। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक और कॉन्सेप्ट आ सकती है इसमें कि ये हैव क्या है? हमारा फाइनाइट है, और टू क्या है? हमारा नॉन फाइनाइट है। जब अभी थोड़ा देर पहले मैंने बातें करी थी जेरंड फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो थोड़ा सा एक लाइन की मेरी कॉन्सेप्ट है। जो हमारा वर्ब होता है ना, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। किसमें? एक तो फाइनाइट होता है और दूसरा हमारा नॉन फाइनाइट होता है। क्या होता है? नॉन फाइनाइट। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब जो बदले, किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे, टेंस के आधार पे, टाइम के आधार पे, ठीक है? अब देखो मैं लिख रहा हूं आई हैव टू गो, मुझे जाना है, उसे जाना है, तो मैंने क्या लिखा? ही हैज टू गो। दोनों में अब तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन फाइनाइट है और कौन नॉन फाइनाइट है? हाउ कैन यू फाइंड आउट विच वन इज फाइनाइट और विच वन इज नॉन फाइनाइट? क्लियर? बट आई सेड, मैंने क्या कहा? मैंने एक ही बात कहा कि फाइनाइट किसके आधार पे बदलता है? सब्जेक्ट के आधार पे, टाइम के आधार पे, टेंस के आधार पे, नेचुरल। अब देखो अगर यहाँ पे आई आया तो हैव लगाया, ही आया तो हैज लगाया, क्या तूने टू को बदला? क्या टू को बदला? नहीं बदला। अगर टू को नहीं बदला, जो नहीं बदले वो कौन है? नॉन फाइनाइट है, अनचेंजेबल होता है। कैसा होता है? अनचेंजेबल, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये बदलता नहीं है, अनचेंजेबल होता है। और ये क्या होता है? अनचेंजेबल। और ये क्या होता है? चेंजेबल होता है। किसके आधार पे? टाइम के आधार पे, टेंस के आधार पे, सब्जेक्ट। अब देखो, अब छोड़, इसको हटाओ, बहुत टाइम लग गया। तो आई हैव टू गो, अगर इसको पास्ट में डालोगे तो क्या होगा? आई हैड टू गो। क्लियर? समझ में आया? फ्यूचर में डालोगे तो आई विल हैव टू गो। डिड यू अंडरस्टैंड? मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है। अब सोचो कि ये सेंटेंस की सेंस किस में आ रही है। मैंने कहा कि तुम मत जाओ, मैंने कहा आई सेड दैट यू डोंट गो, लेकिन तुम कह रहे हैं नहीं बहुत अर्जेंट है, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इट इज
इमरजेंसी, इट इज एन इमरजेंसी ओवर देयर, तो मुझे तो जाना होगा या मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ये क्या दिखा रहा है? कंपल्सन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कंपल्सन। किस में दिखा रहा है? फाइनाइट में भी दिखा रहा है और नन फाइनाइट में। और जब भी फाइनाइट और नन फाइनाइट की कॉम्बिनेशन हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? सेमी फाइनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी फाइनाइट। सेमी फाइनाइट क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो अंग है इसका, ये अंग किसका है? फाइनाइट का। समझ रहे हो ना बात? और ये किसका अंग है? नन फाइनाइट का। समझ गए बात? ये किसका अंग है? फाइनाइट का, क्योंकि ये बदलेगा ना। ध्यान दे रहे हो ना? ये बदलेगा ना किसके आधार पे? सब्जेक्ट आया तो टेंस और टाइम। डिड यू अंडरस्टैंड? एक ही बात है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब एक लाइन की कॉन्सेप्ट है कि कब आएगा, ये किस सेंस में यूज करेंगे, हैव टू और हैज टू, और पूरे टेंस में हम यूज कर सकते हैं। जब भी कंपल्सन हमारा मॉडल में आएगा बेटा, मॉडल का मतलब जो इंटेंशन दिखाता है, मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। आर यू गेटिंग? अब ये जो हैव है ना, वर्ब का काम कर रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। क्लियर? मुझे, ठीक है, इसी में चलेगा और किसी में ज़्यादा यूज नहीं होता। डिड यू अंडरस्टैंड? मुझे जाना पड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग टू गो। मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक। फिर से प्रैक्टिस कर लो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बातें? अब ये बात क्या कहेगा? तुम लैंग्वेज में लिखोगे कॉन्सेप्ट को तो कैसे लिखोगे? व्हेन कंपल्सन इज डिनोटेड इन प्रेजेंट, हैव टू और हैज टू इज यूज्ड। क्लियर? व्हेन कंपल्सन इज डिनोटेड इन पास्ट, had to is used. When compulsion is denoted in future, will have to is used. Did you understand? याद हो गई बातें? When compulsion comes in model, may have to is used. मुझे जाना पड़ सकता है, I may have to go. मुझे जाना था, I had to go. मुझे जाना है, I have to go. और मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go. समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत? क्लियर? सो क्या याद किया कि जब भी कंपल्सन किस में आएगा? व्हेनेवर कंपल्सन कम्स इन प्रेजेंट, व्हाट कैन बी अप्लाइड देयर? हैव टू और हैज टू। व्हेन कंपल्सन इज डिनोटेड इन पास्ट, व्हाट कैन बी अप्लाइड देयर? हैड टू। व्हेन कंपल्सन इज डिनोटेड इन फ्यूचर, व्हाट कैन बी अप्लाइड देयर? हैड टू। एंड व्हेन कंपल्सन इज डिनोटेड इन द मॉडल्स, what can be applied over there? may have to, might have to. clear? may have to भी लगा सकते हैं। अगर कम संभावनाएं हैं तो may have to, बहुत कम संभावनाएं हैं तो might have to। मुझे जाना पड़ सकता है, I may have to go। मुझे शायद जाना पड़ सकता है, I might have to go। और मुझे शायद जाना भी पड़ेगा तो I might have to go। Did you understand? समझ में आ गई बातें? तो that's all for today। आज के लिए इतना ही, फिर we will discuss in next class। That's all।